ये उपाय विचार है, यहाँ से शुरू करेंगे। थोड़ा सा हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको दोनों भेज दिए जाएंगे। जिसको इंग्लिश में पढ़ना होगा इंग्लिश में पढ़ लेना, जो हिंदी में चाहेगा हिंदी में पढ़ लेना, दोनों में है तैयार। जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने शुभ अशुभ ग्रहों को अपने साथ लेकर आता है। तो ग्रहों का ये शुभ अशुभ उसकी जन्म कुंडली में परिलक्षित होता है। ग्रहों के अशुभत्व के कारण ही उसके दशा काल में अनेक प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में ग्रहों के अशुभत्व के शमन हेतु अनेक प्रकार के उपाय अनुशंसित हैं। इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में ये उपाय, इन्हीं उपायों पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अनेक तरह के उपाय विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा बताए जाते हैं। कोई रत्न धारण करने के लिए कहता है, कोई मंत्र जाप करने के लिए कहता है, कोई यंत्र पूजा के लिए कहता है, कोई रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहता है, कोई ग्रहों की पूजा के लिए कोई तांत्रिक उपाय बताता है। जातक को किस समय किस उपाय का लाभ सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा होता है, ये विषय पर विद्वानों में मतभेद हो सकता है। ऋषियों में मतभेद का एक छोटा सा उदाहरण ये भी है। महाराज परीक्षित को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो राज्य और संपत्ति का मोह त्याग कर श्री गंगा जाने के किनारे ऋषि मुनियों की सलाह ली। इन 7 दिनों में कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मेरा आवागमन का चक्कर छूट जाए और जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। राजा परीक्षित की बात सुनकर लोगों ने कहा, राजन, तीर्थ स्नान करना महापुण्य है और उसके बाद अतः तुम वही करो। दूसरे ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को धन दान करो, दान से अच्छा कोई उपाय या कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले, देवताओं का पूजन और मंत्र जप से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए ये श्रेष्ठकर है। इस प्रकार सभी ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को बहुत सारे उपाय बताए, परंतु किसी की बात सर्वोत्तम नहीं ठहरी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर एक प्रकार से प्रार्थना की कि हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु इनके लिए प्रार्थना समय की आवश्यकता है। मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः आप लोग ऐसा कोई उपाय बताएं जो 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। जिस समय ये विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय नारद मुनि की प्रेरणा से 15 वर्ष की आयु वाले परम तेजस्वी परमहंस श्री शुकदेव जी सभा में पधारे। शुकदेव जी आपको पता है पराशर ऋषि के बेटे थे। उनको देखकर सभी ऋषि मुनि और महात्यागण आदरपूर्वक खड़े हो गए। तद उपरांत उन सब ने अत्यंत आदरपूर्वक श्री शुक जी को अपने पास से सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान किया। तब शुक जी के पितामह श्री पराशर ऋषि जी ने कहा कि ये उम्र में सबसे छोटे और ज्ञान में सबसे बड़े हैं। पराशर ऋषि के पुत्र थे, ये ऋषि व्यास के बेटे थे। भव सागर से पार उतारने के लिए जो कर्म सबसे उत्तम है, ये तुम्हें उस कर्म का बोध कराएंगे। उस कर्म को करने से तुम मुक्त हो जाओगे। तब महाराजा परीक्षित ने विनय पर श्री शुक जी बोले, हे राजन, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे संसार सिंधु से पार करवाने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर जी की कथाओं को सुनने का और समन करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आप अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन है और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से पढ़ा है, उसी श्री मद् भागवत महापुराण को
हम तुम्हें 7 दिनों में सुनाएंगे, जिसके सुनने से समस्त शास्त्रों के सुनने का पुण्य मिलेगा। ये एक बात मैंने यहाँ पे क्यों कहा, ये शास्त्रगत मैं क्यों हुआ, ये शास्त्रगत मैं ये हुआ कि कितने ही ऋषि मुनि आए, सब ने अपनी अपनी बात कही। ये इंटेलिजेंसिया था कि 7 दिन में क्या होगा। 7 दिन में जो उपाय हो सकता था उन्होंने उसको वो बोला, उस समय वो बोला। आज की दुनिया और उस जन्म की दुनिया में बड़ा फर्क था। वो समाज कृष्ण प्रधान समाज था। ऐसे ही इससे पहले राम प्रधान समाज बना। आज जो कलयुग है, कलयुग, इसमें कितने कोटि देवता हैं, कितने धर्म हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। सबसे पहला तो यह है कि उपाय वो करो जो इंसान को समझ आए। जो उपाय करने वाला है उसको पहले आप स्टडी करो कि उपाय कौन कर रहा है। जो हम उपाय दे रहे हैं, क्या ये बंदा करेगा भी, क्या ये बंदा कैसे कर भी सकता है। कैसे जाने कि किस ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। जन्मपत्री में के विश्लेषण द्वारा ये जाना जाता है कि किस ग्रह के अशुभ प्रभाव से जातक परेशान है। जन्मपत्री ना होने की स्थिति में कुछ साधारण नियम लिखे गए हैं जिनसे पता चल जाता है कि किस ग्रह की वजह से परेशानी है। नवग्रहों से संबंधित परेशानियों की बीमारियां निम्नलिखित हैं। अब यहाँ तो आ गई हॉरोस्कोप के साथ वो पता चल सकता है कि ये बंदा मानसिक तौर से कैसा है, भगवान से जुड़ भी पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा तो मंत्र जाप का कोई फायदा नहीं है, तो इससे कोई दान पुण्य करा लो। दान पुण्य किस ग्रह का करना है, किस ग्रह का नहीं करना है, ये भी एक अलग से सवाल है। कहाँ दान करना है, ये भी एक सवाल है। मंदिर में दान करना है, पानी में बहाना है, ये भी एक सवाल है। यज्ञ में डालना है, वो भी एक सवाल है। बहुत से सवाल हैं रेमेडियल से जुड़े हुए। रेमेडियल एक ऐसी विद्या है जिसको जितना जान पाओ उतना ही कम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना उसके पास हॉरोस्कोप है, ना उसके पास कुछ है, वो केवल आपको आगे परेशानी बताता है, अपनी परेशानी बताता है। तब आपको क्या देखना होता है, मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर करते क्या हैं। उस समय वो उसकी परेशानी को बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर वो ग्रहों के पास जाते हैं कि इसकी बीमारी का हल कौन से ग्रह के पास है, ये बीमारी का कारक कौन है, वो मैं आपको वहां लेके चलता हूं। जैसे ग्रह व संबंधित कष्ट, जब सूर्य से संबंधित जो कष्ट हैं वो उनका वर्णन ये केतु तक का है। यहाँ पे आपको उसकी बात से पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह से पीड़ित है। यदि उसकी हॉरोस्कोप आपके पास है तो आप उस ग्रह का विश्लेषण कीजिए, ये उस ग्रह से क्यों पीड़ित है। क्या वो ग्रह गलत जगह बैठा है, क्या वो नीच का है, क्या वो दुश्मन की राशि में बैठा है, या उसके ऊपर बुरा प्रभाव है, या वो बुरे ग्रह के साथ बैठा है जो तंग कर रहा है। क्या दशा ऐसे ग्रह की चल रही है जो उसके 6 में बैठा है, 8 में बैठा है। तो इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेलेफिक है, बेनिफिक है, तो ये तो तब देखेंगे जब हॉरोस्कोप है। सबसे पहले ये जानो कि सूर्य किस तरह के कष्ट देता है। पिता से संबंध ठीक ना होना, सरकार से परेशानी का होना, सरकारी नौकरी में परेशानी, सिर दर्द, नेत्र रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, अस्थि रोग, स्केलेटन का रोग, हड्डियों का रोग, पीलिया, ज्वर, क्षय रोग, मस्तिष्क की दुर्बलता आदि जब किसी को पड़ती है तो उसका संबंध हमेशा सूर्य से किसी ना किसी तरीके से होता है। क्योंकि सूर्य जो मैंने बोला है इन चीज़ों, पिता का कारक है, सरकार का कारक है, सिर का कारक है, नेत्रों का कारक है, हृदय का कारक है, चमड़ी रोग का कारक है जब बुध के साथ मिल जाता है, अस्थि योग का कारक है, हड्डियों का कारक है, बोन मैरो का कारक है, कैल्शियम का कारक है, पीली का कारक है जब बृहस्पति से मिलता है, ज्वर का कारक है जब मंगल से मिलता है, क्षय का कारक है, क्षय रोग चर्म रोग का कारक है, छूत की बीमारी का कारक है जब राहु से मिलता है। तो उस समय हम बोलेंगे, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कहीं ना कहीं इसका सूर्य इसको तंग कर रहा है। क्यों तंग कर रहा है, जिसके पास हॉरोस्कोप है वहां से बताए, नहीं तो सूर्य का कोई उसको उपाय होता है। चंद्रमा से कौन से परेशानियां लोगों को आती हैं।
माता से संबंध ठीक ना होना, मानसिक परेशानियां जितनी हैं चंद्रमा से आती हैं, अनिद्रा रोग जो है वो चंद्रमा से आता है, दमा, श्वास रोग, कफ, सर्दी, जुकाम, मूत्र रोग, मासिक धर्म संबंधी परेशानियां, पित्ताशय संबंधी पथरी, निमोनिया आदि चंद्रमा के रोग हैं जो चंद्रमा के द्वारा परेशानियां जब आपको आती हैं तो तब ये ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। मंगल के साथ क्रोध का अधिक आना, भाइयों से संबंध ठीक ना होना, दुर्घटनाएं होना, रक्त विकार, कुष्ठ रोग, फोड़ा फुंसी, उच्च रक्तचाप, बवासीर, चेचक, प्लेग आदि जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो जो कष्ट हैं मंगल के द्वारा दिए जाते हैं। बुध, विद्या बुद्धि संबंधी परेशानियां, वाणी दोष, मामा से संबंध ठीक ना होना, स्मृति लोप, मिर्गी, गले के रोग, नाक का रोग, उन्माद, मति भ्रम, व्यवसाय में हानि, शंकालु, अस्थिर विचार आदि जब आते हैं तो ये बुध के द्वारा सिग्निफाइड परेशानियां हैं। गुरु, बृहस्पति, पूजा में मन न लगना, देवताओं, गुरुओं और ब्राह्मणों पर आस्था ना रहना, आय में कमी, संचित धन व्यय होना, विवाह में देरी, संतान में देरी, मूर्छा, उदर विकार, कान का रोग, गठिया, कब्ज, अनिद्रा आदि बृहस्पति के द्वारा पैदा की हुई परेशानियां हैं। बृहस्पति हो सकता है कि जन्मपत्री में ठीक ना हो उसकी स्थिति, हो सकता है गोचर में कोई प्लैनेट उसको तंग कर रहा हो। जब बृहस्पति कहीं पीड़ित होगा तब ये प्रॉब्लम आएंगी। दशा का, अंतर्दशा का उसमें सम्मिलित योगदान रहता है। शुक्र, पत्नी सुख में बाधा, प्रेम में असफलता, वाहन में कष्ट, वाहन से कष्ट, श्रृंगार के प्रति रुचि, नपुंसकता, हर्निया, मधुमेह, धातु एवं मूत्र संबंधी रोग, गर्भाशय रोग आदि शुक्र की परेशानियां हैं। शनि की परेशानियां, नौकरी से क्लेश, नौकरी में परेशानी, वायु विकार, लकवा, रीढ़ की हड्डी, भूत प्रेत का भय, चेचक, कैंसर, कुष्ठ रोग, मिर्गी, नपुंसकता, पैरों में तकलीफ आदि शनि के द्वारा दिए गई परेशानियों में से एक है। राहु, दादा से परेशानी, अहंकार हो आना, त्वचा रोग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क रोग, भूत प्रेत का भय आदि राहु से मिलने वाली परेशानियां हैं। केतु, नाना से परेशानी, जादू टूना से परेशानी, छूत की बीमारी, रक्त विकार, दर्द, चेचक, हैजा जो है ये केतु के द्वारा दिए गए रोग हैं। इस प्रकार ये निर्धारण होने पर कि किस ग्रह से परेशानी हो जाती है उसके उपाय के बारे में सोचा जाता है। जन्मपत्री से उपाय निर्धारण करने के लिए जिन बातों पर विचार किया जाता है उन पर गौर करें। केंद्र और त्रिकोण की क्या स्थिति है, कौन कौन से ग्रह अस्त वक्री हैं, कौन से ग्रह शत्रु श्रेणी में हैं, योग कारक ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह नीच या उच्च के हैं, महादशा अंतर्दशा स्वामियों की आपस में क्या स्थिति है, जैसे मैंने पहले बताया है, कौन सा भाव ज़्यादा पीड़ित है, कौन सा ग्रह ज़्यादा पीड़ित है, कुंडली में बनने वाले महत्वपूर्ण योग क्या हैं, जिस भाव के बारे में विचार कर रहे हैं उस भाव, भावेश और कारक की क्या स्थिति है। महादशा और अंतर्दशा स्वामी कुंडली के लिए योग कारक हैं, बाधक हैं या मारक हैं, विभिन्न वर्गों के ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी का विचार करके ही ये निर्धारण किया जाता है कि किस ग्रह का उपाय करें। उपाय क्या करें?
कुंडली में लगन व चंद्रमा की स्थिति से व्यक्ति के स्वभाव का अंदाजा लगाइए। सबसे पहले व्यक्ति का स्वभाव देखें कि व्यक्ति कौन सा उपाय कर सकता है, उसके स्वभाव के अनुकूल ही उपाय बताएं। यदि किसी का चंद्रमा गुरु और नवम भाव पीड़ित हैं, चंद्रमा भी पीड़ित है, गुरु और नवम भाव भी पीड़ित हैं, और आप उसे कोई पूजा पाठ का उपाय बताते हैं तो वह करेगा ही नहीं। जब चंद्रमा पीड़ित हो, गुरु पीड़ित हो और नवम भाव पीड़ित हो, वो पूजा पाठ का उपाय करेगा ही नहीं, उसको बताने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को रतन या तंत्र का उपाय बताएं, जो बाजार से खरीदे आगे कर दे, जिसपे उसका ज़्यादा बोझ ना लगे। ग्रह कैसी राशि में है ये निर्धारित करता है कि कौन सा उपाय फलदायक देगा। कैसी राशि में है, मूवेबल साइन में है, फिक्स साइन में है, या ड्यूल साइन में है, अग्नि तत्व में है, पृथ्वी तत्व में है, वायु तत्व में है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको आकाश तत्व में ये बताना पड़ेगा कि कौन सा उपाय इसके लिए सूट करेगा। ग्रह यदि अग्नि तत्व की राशि में है तो यज्ञ व्रत आदि, ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में है तो रतन यंत्र आदि, ग्रह धातु कारण आदि, और यदि वायु तत्व की राशि में है तो मंत्र जाप आदि, ग्रह यदि जल तत्व की राशि में है तो वस्तुओं को पानी में बहाना, औषधि स्नान करना आदि से लाभ होता है। ये फैक्टर हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, कौन सी राशि यहाँ वायु तत्व की है, कौन सी जल तत्व की है, कौन सी पृथ्वी तत्व की है, कौन सी आकाश तत्व की है। ये हमें अग्नि तत्व की राशियाँ देखनी पड़ेंगी। योग कारक ग्रह निर्बल है तो, जब आपका योगा कारक ग्रह निर्बल है तो रतन यंत्र और धातु द्वारा उपचार करना चाहिए, प्रोवाइडेड के योगा कारक प्लैनेट जो है छठे 8वें 12वें घर में ना बैठा हो। शुभ और अशुभ ग्रहों का उपचार पूजा पाठ, दान व ग्रह की वस्तुओं को बहाकर किया जाता है। अशुभ और मारक जो ग्रह हैं आपके, तो उनका जो उपाय है तो वो जो इनकी जो वस्तुएं होती हैं, जैसे आप कहते हैं गुड़ हो जाता है, मंगल का हो जाता है, ऐसी कनक जो है वो सूर्य की हो जाती है, बुध की कोई हरी चीज़ हो जाती है, इस तरीके से उनको पानी में बहा कर यदि उपाय किया जाए तो वो अशुभता त्याग देते हैं। लाल किताब का फरमान। लाल किताब आपको ना पढ़ाई गई है ना पढ़ाते हैं हम, लेकिन जब रेमेडियल आती है तो हमें ये बताना ज़रूरी हो जाता है। कारण क्या है कि जैसे जितने BMS GMS डॉक्टर हैं उनको आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा उनको इंटेग्रेटेड साइंस पढ़ाई जाती है, एक फ्यूजन एस्ट्रोलॉजी के फ्यूजन साइंस के अंदर उनको मेडिकल भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक साइंस को छोड़ के, वैदिक औषधियों को छोड़कर एलोपैथी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो दवाएं हैं उनको ही आगे कस्टमर को देते हैं। लेकिन उनके द्वारा दी हुई दवाई कई बार गलत पड़ जाती है, क्योंकि उनको उसका बेस मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से जो BMS या GMS डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है उससे दवाई लेना खतरे का खाली नहीं है। क्या कई बार वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, उनको पता नहीं होता कि स्टीरॉयड असर कहाँ करेगा। एक बीमारी तो उसकी ठीक कर देगा, दूसरी पता नहीं कौन सी खड़ी कर देगा साथ में। उसी तरह हमारी एस्ट्रोलॉजी की भी विडंबना है। हमारा नॉर्थ भारत जो है ये ज़्यादातर लाल किताब से प्रभावित है। लाल किताब के उपाय सबको मुँहवानी याद रहते हैं बचपन से ही, और हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं हॉरोस्कोप देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से या किसी और ढंग से उपाय करा देते हैं लाल किताब के। वो बहुत ही डेंजरस है, स्टीरॉयड देने जैसी बात है, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लगता है कि कैसे किसी अनजान बच्चे के साथ उसके हाथ में रिवॉल्वर या कृपान पकड़ा दी। तो उसके लिए लाल किताब के उपाय बहुत ही अच्छे होते हैं, कारगर होते हैं। जब आपको मैंने रेमेडी करानी है तो मेरे लिए ज़रूर हो जाएगा कि लाल किताब के उपाय आपको मैं बताऊं, और उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि लाल किताब के उपाय आपने यूज करने कैसे हैं। तो ये लंबा विषय होगा, समय मिलेगा तो जरूर कराएंगे।
उपायों में लाल किताब के उपायों को ही काफ़ी महत्व दिया जाता है। हम यहाँ उन उपायों का विस्तृत विवेचन तो नहीं करेंगे क्योंकि इसके नियम पराशरी सिद्धांत से बिल्कुल मेल नहीं खाते, लेकिन कुछ अच्छी बातों का जिक्र जरूर करेंगे। लाल किताब के अनुसार सभी ग्रहों को उनके उपायों से ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ ग्रहों के उपाय करने के लिए अन्य ग्रहों का सहारा लेना पड़ता है। लाल किताब के उपायों को प्राकृतिक तथा व्यवहारिक विज्ञान से जोड़ा गया है। कुछ सरल और व्यवहारिक उपायों को ग्रहों से जोड़ा गया है। विभिन्न ग्रहों के दुष्परिमाण को कम करने के लिए कुछ उपाय। ये जो उपाय हैं कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये मैं अभी इस लेक्चर में तो नहीं बताऊंगा। फिर जब बाकी हमारे जो रेमेडी पूरी हो जाएंगे तो मैं आपको लाल किताब की ग्रामर कराऊंगा। वो जो ग्रामर, यदि इस सेशन में ज़रूर समय मिला तो लाल किताब की ग्रामर के बिना आप लोगों ने ये उपाय नहीं करने हैं, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। हमारे पास जो लोग आते हैं, यदि 100 लोग आते हैं उनमें से 80 लोग जो होते हैं वो इस बात से पीड़ित नहीं होते कि उनके ग्रह खराब चल रहे होते हैं, उनके इस बात के पीड़ित होते हैं कि उन्होंने किसी ना किसी पंडित से गलत उपाय किए होते हैं, जिसकी वजह से वो आज पीड़ित हो रहे होते हैं। जैसे स्टीरॉयड खा के एक बीमारी ठीक कर ली, दूसरी आ गई बाद में। एलोपैथी के डॉक्टरों के पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने स्टीरॉयड खा के एक बीमारी तो ठीक कर ली, दूसरी को लेके आ गए। उसी तरह आपके पास भी लोग आएंगे ऐसे ही। उनको कैसे ठीक करना है, वो मैं एंटीडोट कैसे देनी है वो भी आपको बताऊंगा, वो लास्ट में। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सूर्य के लिए, सूर्य को लाल किताब में पिता माना गया है। पिता का सम्मान करें, विष्णु की पूजा करें, गेहूँ गुड़ और तांबे का दान करें। गेहूँ गुड़ और तांबा वैदिक एस्ट्रोलॉजी मानती है कि सूर्य की धातुएं हैं, सूरज का समान है, सूर्य का खाने पीने का समान है। लेकिन कहाँ गुड़ करना है, कहाँ गेहूं करना है, कहाँ तांबू करना है, तांबे को हमने मंदिर में देना है, बहाना है या यज्ञ में डालना है या दबाना है, ये इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको इसकी ग्रामर का पता हो। अपना चरित्र उत्तम रखें, ये तो हमेशा के लिए ठीक है, इसमें तो कुछ बुरा है ही नहीं। सूर्य मान सम्मान का कारक है, चरित्र अच्छा रहेगा तो मान सम्मान को कम से कम एक तरफ से आ जाना से तो बचेगी ना। तांबे का सिक्का बहते हुए पानी में बहाएं, कब बहाना है ये आपको उसके बाद ही समझ आएगी कब बहाना है। लेकिन एक जनरलाइज्ड उपाय है, जहां सूर्य तंग करता हो, आपको राज भय हो, राज भय, राज भय से मतलब होता है कि सरकार से किसी किस्म का भय हो, आपका सरकार नुकसान कर सकती हो, राजा नुकसान कर सकता हो, वहाँ पे तांबे का सिक्का यदि पानी में बहाते हैं तो आपका भला जरूर होगा 100%। इसके लिए क्या है, राजा से कोई काम निकालना है तब भी फायदा होगा, तो इसके लिए क्या है 43 डेज तांबे का सिक्का एक बार नहीं, जब भी उपाय करेंगे तांबे का, एक तो जनरलाइट उपाय है कि जब पानी से गुजरो तो तांबे का सिक्का डाल दो, हे सूर्यदेव आप मेरा ख्याल रखें, मेरा काम करें, ये तो एक जनरलाइट उपाय है। लेकिन जब किसी को देना है तो उस समय ये जरूरी है कि 43 कॉइन आप अपने पास जमा करें पहले दिन, और वो बिना छेद के होने चाहिए। कहाँ छेद वाला करना है, कहाँ बिना छेद का करना है, तो ये भी आपको बताया जाएगा। छेद वाला सिक्का तांबे का नहीं लेना जनरलाइज्ड उपाय के लिए, स्पेसिफाइड उपाय के लिए होगा। जहाँ होगा तो मैं बताऊंगा। अभी बिना छेद वाला सिक्का आपने लेना है तांबे का, जिस पे राजा रानी की फोटो लगी हो। ये राजा रानी राज दरबार है। ये पहले ज़माने में होता राजा रानी की फ़ोटो लगती थी। अब भी जो कनाडा में पेनी मिलती है उस पर राजा रानी की फ़ोटो होती है। इंग्लैंड में पेनी मिलती है, उस पर वहाँ की महारानी की फ़ोटो होती है। या तो वो हो पेनी या पुराना सिक्का हो। तो आज तांबे का भाव बहुत है, 15-16 रुपये का, 13 रुपये का सुनार से मिलता है, वो ले लो 43, जिसके एक तरफ राजा रानी की फ़ोटो हो। या नहीं मिलता तो क्या हो सकता है, हमारा इंडिया का अशोक चक्र किसी पे बना हो, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पे लिखा हो, तांबे का कोई ऐसी चीज़ हो, वो लेके हम डाल सकते हैं, जिससे राज दरबार से होने वाला भय ख़त्म हो जाता है। राज दरबार से में फंसे हुए काम निकल जाते हैं। वो 43 सिक्के लेने हैं। किसी संडे को शुरू करना है। एतवार वाले दिन सुबह नहा धो के पहला सिक्का डालो। उसके बाद
ये जरूरी है कि उस दिन धूप निकली हुई हो। लाल किताब बोलती है कि धूप में ही सूर्य उपाय होते हैं सारे। सूर्य को हाजिर नाजर जान के सूर्य की हाजिरी में ही सारे उपाय होते हैं, और धूप निकली हुई हो उस दिन वो शुरू किए जाते हैं। उसके बाद कोशिश करो डेली डाला जाए। कोई लोग पानी के साथ नहीं रहते, पानी बहुत दूर होता है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली डालना। घर में जो मंदिर है, पूजा का स्थान है, या कहीं एक जगह पूजा नहीं भी करते, कोई एक जगह एक डिब्बी लगा लो, डेली एक पैसा उठाओ, सूर्य भगवान को याद करके उसमें अलग से डिब्बी में डाल दो। फिर जिस दिन भी आप को समय मिले पानी के पास जाने का, उस दिन वो जितने पास पैसे आपके पास जमा हैं इकट्ठे सूर्य भगवान के हवाले करो, पानी में डालो कि सूर्य भगवान आपके जो कॉइन थे हमने डाल दिए। और जिस दिन उपाय लास्ट 43rd सिक्का है आपका, आपने डालना, वो उस दिन आपको पानी में ज़रूर डालना है। यदि रास्ते में आपका भूल भी जाओ आप, तो उसके लिए भी एक ख़ास वर्णन है लाल किताब में। वो ये है कि एक थैली में सौंफ भर के, लाल कपड़े की थैली में सौंफ भर के अपने सिरहाने रख के उपाय शुरू करें, ताकि यदि किसी वजह से वो उपाय कट जाते हैं, उपाय आप नहीं कर पाते, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपकी डिसकंटिन्यू हो ना हो, आप उसके आगे यदि 4 दिन आप नहीं, महिलाएं हैं तो 4-5 दिन वो स्पेशल डेज में नहीं कर पाती उपाय, तो उस समय हमें चाहिए, महिलाओं को ज़रूरी है कि चाहे वो वैदिक उपाय करें, चाहे लाल किताब है, कोई भी उपाय करें, ये ज़रूरी है कि जिस दिन उपाय शुरू करना है, चाहे घर में पाठ ही क्यों ना करना हो, शुरू करना है, तो एक लाल कलर की थैली में, लाल कपड़े की थैली में सौंफ भरकर अपने सिरहाने रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि यदि किसी वजह से मैं ये उपाय आपका रेगुलर नहीं कर सकती, कि नागा पड़ जाता है, तो मैं आपका उपाय उसी दिन से शुरू कर सकूं और मेरा नागा ना माना जाए। इसलिए जब मेरा ये उपाय ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस सौंफ को जल प्रवाह कर दूंगी। तो ऐसा बोलने के बाद उस सौंफ की स्थापना कीजिए, अपने घर में सिरहाने कीजिए या मंदिर में रख के कीजिए, फिर उपाय शुरू करना चाहिए। महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि उपाय शुरू करने से पहले ये करो, चाहे वो घर में मंत्र का जाप ही क्यों ना करना हो, ताकि जब वो नहीं करती, स्पोई करो। आपने 15 दिन उपाय किए, 16वें दिन आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उपाय नहीं कर पाते, जिस दिन उपाय करोगे वो कंटिन्यू माना जाएगा। यदि घर में आपके सौंफ लाल कपड़े में बांध के रखी हुई है, जिस दिन उपाय करोगे वो 16वां दिन होगा। ऐसा नहीं कि वो 4 दिन गैप बड़ा आप कर लेंगे, वो 16वां दिन माना जाएगा। यदि आप 4 दिन के बाद उपाय करते हैं तो 15 दिन उपाय किया, 4 दिन नहीं किए, तो 4 दिन के बाद जो 5वां दिन होगा, जिस दिन उपाय शुरू किया, वो 16वां दिन माना जाएगा, 19वां दिन नहीं माना जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। या 20वां दिन नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही कोई भी उपाय करना है, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए रुद्राक्ष धारण करने, जो सूर्य का रुद्राक्ष होता है, एक मुखी होता है, जिसको सूर्य की प्रॉब्लम है, वो रुद्राक्ष धारण करने से भी ठीक हो जाती है। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि जिसने रुद्राक्ष धारण करना है वो उसका सूर्य 6ठे, 8वें और 12वें घर में नहीं होना चाहिए। और यहाँ केवल एक कोई छूट है कि यदि आपका सूर्य लगन का स्वामी है, लगन आपका लियो लगन का है और सूर्य 6ठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो अब आप उपाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी चीज़ धारण सूर्य की नहीं करनी चाहिए। सूर्य यंत्र स्थापित कर इनकी नियमित पूजा करें। तो ये आपका सूर्य यंत्र आपको कैसे बनाना है, बने बनाए मिलते हैं अभी, तो उनकी साधना कैसे करनी है वो आपको बताएंगे आगे। किसी भी प्लैनेट के यंत्र की साधना कैसे करनी है, किस मंत्र से उसकी साधना होती है, बना बनाया तो बाजार से मिलता है, उसको अभिमंत्रित कैसे करते हैं, ये भी आपको आगे विषय बताएंगे। रिश्वतखोरी ना करें जिससे सूर्य खराब होता है। लेकिन कोई सीट ऐसी होती है किसी की, उसको रिश्वतखोरी से बाज ही नहीं आ सकता, इतनी रिश्वत लेते हैं तो वहाँ से नहीं काम नहीं चलता, कि उन्होंने भी आगे देने होते हैं। तो एक और उपाय बनता है, ओम हरा हरि ह्रों स सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तो ये भी एक उपाय है सूर्य का। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप नित्य क्रम से फारग होकर, नहा धो के पवित्र आत्मा से इसका जाप करें। ये आपका तांत्रिक मंत्र है। इसके लिए ज़रूरी है
कि इसकी पहले जो संख्या है आपने कितना करना है, निर्धारित संख्या होती है उतना पहले निर्धारण करें और करने से पहले इसका संकल्प लें। शुरू करें कि इतना पाठ करेंगे, इतना रोज करेंगे। यदि खुला करना है तो ओम सूर्य देवाय नमो नमो जब मर्जी जाप करते रहो। इसी तरह इसका मैं सिख धर्म में और जैन धर्म में मिलने वाले उपाय भी आपको कराऊंगा हर प्लैनेट के। सूर्य सिख धर्म में कैसे उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा के कैसे किए जाते हैं, जैन धर्म में कैसे किए जाते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। अभी चंद्रमा का है। चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। चंद्रमा वाले का उपाय बनता है कि माता का सम्मान करें। यदि आपके माता नहीं है तो माता तुल्य औरत कोई भी हो उसका सम्मान करें, उससे आशीर्वाद लें तो आपका चंद्रमा ठीक रहता है। शिव जी की आराधना करने से भी चंद्रमा ठीक रहता है। चंद्रमा कई बार फंसा हुआ होता है, राहु के साथ बैठा होता है, बड़ी केतु के साथ बैठा होता है, तो उस समय स्थिति बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। इनडिसिसिव पर्सन हो जाता है, शक्की बंदा हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, डिप्रेशन जैसा एक भूमिका हो जाती है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि यदि शिवलिंग के साथ जो नाग बैठे होते हैं उन पे भी जल चढ़ाने से उससे मुक्ति मिलती है। चांदी, चावल, दूध चंद्रमा की वस्तुएं हैं जिनको आप दान में दे सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। और जल प्रवाह कब करना है ये मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन पत्री देख के कैसे करना है ये आपको आगे बताया जाएगा। गंगा स्नान करें। गंगा हमारी चंद्रमा के लिए उत्तम मानी गई है, तो गंगा स्नान करें। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। चंद्र यंत्र स्थापित करें, इसकी नियमित पूजा करें। ओम श्राण श्री श्रों स चंद्राय नमः का पाठ करें, खुला करें या कारम के करेंगे इतना पाठ करना है। इसी तरह मंगल का है। मंगल भाई का कारक है। भाई की सेवा करने से लाल किताब कहती है कि मंगल के दोष दूर होते हैं, लेकिन वैदिक भी मानती है कि हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के दोष दूर होते हैं। हनुमान की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान स्तोत्र का, बजरंगबली स्तोत्र का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। मसूर जो होते हैं, मसूर की दाल जो साबुत होती है बहते हुए पानी में बहाएं। और मंगल की होती है मसूर पीसी जो 2 मुही हो जाती है, जिसका छिलका उतरा होता है, वो मसूरी मंगल की होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसको धारण करें। फिर वही धारण करने से पहले एक बात है कि मंगल आपका 6ठे 8वें 12वें घर में नहीं होना चाहिए। एक ही शर्त पे हो सकता है कि मंगल आपके लगन का स्वामी हो, तब आप इसको धारण कर सकते हैं। बुध बहन को रिप्रेजेंट करता है, बुआ को रिप्रेजेंट करता है, मौसी को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप बहन, बुआ, मौसी से आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे तो बुध ठीक रहता है। अब बुध के लिए सुराख वाला पैसा। बुध किसी भी गोल चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब बुध का पैसा डालना है तो बुध सुराख वाला पैसा पानी में बहाएं। तो मैंने पहले बोला था सूर्य के लिए बिना सुराख वाला पैसा जिसपे गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हो, राज दरबार की स्टैंप लगी हो, राजा रानी की स्टैंप लगी हो, आज़ाद भारत है तो इसमें हमारा जो चिन्ह है 3 शेरों वाला वो उसकी स्टैंप लगी हो, भारत सरकार लिखा हो, तब है। लेकिन सुराख वाला पैसा बुध का है। ये इस बुध का जब भी उपाय करेंगे तो सुराख वाले पैसे का करेंगे। माँ दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है बुध। माँ दुर्गा की पूजा करने से भी बुध खुश होता है। कंजकों को खाना खिलाने से भी बुध खुश होता है। कंजक भी माँ दुर्गा की होती हैं, उससे भी बुध होता है। और 4 मुखी रुद्राक्ष भी बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध यदि आपके बुरे घरों में नहीं है, त्रिक भाव में नहीं है और है तो लगन का स्वामी है, तब बुध का 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओम ब्राह्म ब्रीं ओम ब्राह्म हरि हरों स बुद्धाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। उसके लिए इसकी संख्या जो है निर्धारित है, वो आपको बता दी जाएगी। बृहस्पति के बारे में बताते हैं। गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करें तो बृहस्पति ठीक रहता है।
धार्मिक पुस्तकें दान करें तो भी बृहस्पति ठीक रहता है। बड़ों का सम्मान करने से भी बृहस्पति ठीक रहता है। गुणी व्यक्तियों का सम्मान करने से भी बृहस्पति ठीक रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बृहस्पति का रुद्राक्ष है। यदि 6, 8, 12 में नहीं है तो आप धारण कर सकते हैं। बृहस्पति यंत्र की स्थापना कर इसकी नियमित पूजा करें तो इसके लिए इसको अभिमंत्रित करने की जरूरत रहेगी। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। उसकी निर्धारित संख्या के साथ उसका जाप करें। शुक्र, स्त्री का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, लक्ष्मी की उपासना करें, गोदान करें, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, शुक्र यंत्र स्थापित करें, नियमित पूजा करें। ओम द्रां द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः का जाप करें। शनि के लिए जरूरी है कि वो इंसान शराब और मीट का सेवन ना करे। तौरिस कर पात भैरों की उपासना करें। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, शनि यंत्र स्थापित करें, इनकी नियमित पूजा करें। ओम प्राम प्रीं स शनय नमः मंत्र का जाप करें। राहु के लिए सरस्वती माता की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। बिजली का सामान घर में खराब नहीं होना चाहिए, घड़ी चलती होनी चाहिए। कोई भी सामान आपका बल्ब है फ्यूज नहीं होना चाहिए, ट्यूब फ्यूज नहीं होनी चाहिए, हीटर ख़राब नहीं होना चाहिए। फ्रिज ख़राब पड़ा है तो भी राहु ख़राब होता है। आपका इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान अप्लायंसेज घर में पड़ी हैं तो भी राहु ख़राब होता है। आपका टीवी ख़राब है तो भी राहु ख़राब है, इसको जल्दी से ठीक कराएं। बिजली का सामान ठीक रखें घर में। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, राहु यंत्र स्थापित कर इसकी नियमित पूजा करें। ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह रावे नमः मंत्र का जाप करें। केतु के लिए उपाय है श्री गणेश जी की पूजा करें। केतु जी गणेश जी के इनका देवता है, इनकी पूजा करें। काला सफ़ेद कुत्ता घर में पालें, ये इसके लिए ज़रूरी है कि केतु कहाँ पड़ा है ये देखने के बाद ही पालें। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु का है, धारण कर सकते हैं यदि केतु किसी गलत जगह पे नहीं बैठा है। केतु यंत्र स्थापित कर इसकी नियमित पूजा करें, इसको आमंत्रित करना जरूरी है। ओम ना मी प्रों स केतवे नमः का जाप करें। नोट, लाल किताब में प्रत्येक ग्रह के उपाय उनके भाव के हिसाब से कराए जाते हैं। यू नीड टू नो द लाल किताब ग्रामर बिफोर प्रिस्क्राइबिंग लाल किताब रेमेडियल्स, जिसकी विस्तृत चिंता हम यहाँ पर नहीं करने जा रहे हैं। तो ये था आपका जो सिस्टम है, ये टोटल मिला के मैंने आपको रेमेडियल के लिए आपको इंट्रोड्यूस कराया है। आज मैंने आपको रेमेडीज़ के इंट्रोड्यूस कराया है, ना कि रेमेडीज़ दी हैं। आशा करता हूँ आपका ये जो सेशन रेमेडीज़ का है, थोड़ा पढ़ने के बाद फिर इसको प्रैक्टिकल शेप देंगे, कब कहाँ कौन सा उपाय होना चाहिए। हॉरोस्कोप देख देख के ऊपर लगाया करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, तभी आपको बताया जाएगा। बहुत सी चीज़ें आपको मालूम होगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी। और आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको बात को समझेंगे। और कुछ बुरा नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है तो समझने की बात है। रेमेडी समझने की बात है। जैसे एक डॉक्टर को सूझता है कि अब इसको क्या करना है, किसी को नहीं सूझता, किसी को सूझता है। जो ज्योतिषी रेमेडी की डेप्थ तक पहुंच जाएगा उसको इमीडिएट समझ आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सर। क्लास होगी 5:10 से दोबारा शुरू। आशा करता हूँ आज का ये रेमेडियल सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। यदि ये सब कुछ हुआ है और आपको आगे भी रेमेडियल्स पे वीडियो देखनी है तो ज़रूरी है कि आप इसको लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से वीडियो की वैल्यू बढ़ती है। आपका थोड़ा सा लाइक करना वीडियो जगत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लाइक करने से संकोच मत करें और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।